हेलो दोस्तों। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कलम धोखा नहीं देगा, डोंट वरी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में कैसे कॉन्फ़िगर हो रहे हैं वो देखना है हमको। ओके, तो जो कुछ बेसिक्स है पहले देख लेते हैं कि मेरा एटम्स जो है वो कैसा होता है। अगर उसका डायग्राम बनाए तो एक सेंटर होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके अराउंड जो ऑर्बिट होता है उसमें मेरा इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा होता है कि नहीं। इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो इस ऑर्बिट्स का नाम दिया गया है। जिसने भी ये किया उसने ऑर्बिट्स का नाम दिया। उसका नाम कैसे रखा? KLMM। ओके, इस ऑर्बिट्स को शेल भी बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं, या फिर इसको एनर्जी लेवल भी बोला जाता है। ओके, अब क्या होता है, इस ऑर्बिट्स में तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ओके, इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में घूम सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स के घूमने का जो डायरेक्शन होता है वो दो तरह का होता है। एक तो वो रोटेट कर ही रहे हैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरा ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, और दूसरा वो अपने एक्सिस पे भी रोटेट करते रहते हैं जिसको स्पिन बोलते हैं। तो वो अपने एक्सिस पे ऐसे स्पिन कर रहा है और वो आगे भी जा रहा है। ओके, तो दो तरह का उसका मोशन होता है, एक तो एंगुलर हुआ ही और एक स्पिन भी हुआ। ये जो स्पिन होता है ये आइदर क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो उसको आइदर अपवर्ड एरो या डाउनवर्ड एरो से डिनोट करते हैं। ये चीज़ अभी याद रखो। अब क्या है, ये जो मेरा सेल है, तो सेल के नेम हो गए KLMN। अब इस सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर सेल में वो अलग अलग होते हैं, और उसका दिया गया है रूल, जो कि रूल है 2n²। n क्या है? ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है, यानी कि ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, ये थर्ड ऑर्बिट हो गया, ये फोर्थ ऑर्बिट हो गया। तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2 × 1 का स्क्वायर 2। सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 × 2 का स्क्वायर 8। थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2 × 3 का स्क्वायर 18। फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 2 × 4 का स्क्वायर 32। ये चीज़ है, ये फर्स्ट रूल था क्लास 9th लेवल पे। 9th लेवल पे दूसरा रूल ये था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल इज लेस देन इक्वल्स टू 8। मैक्सिमम 8 हो सकता है या फिर उससे कम ही रहेगा। अब बोलो है कि ये n में 32, तो ये 11th लेवल पे आके हम लोग समझेंगे। अभी तक के लिए इतना समझो कि उसका आउटरमोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। कैसे होता है अभी देखते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई। ये था मेरा 9th लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फंडा। इस लेवल पे अगर हमको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो उसका एटॉमिक नंबर है 8, तो हम लिख देंगे फर्स्ट K सेल में गया 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी जो 6 इलेक्ट्रॉन बच गया वो L सेल में चला गया, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,6। ये 9th लेवल की बात है। जब हम क्लास 11th में आते हैं तो हमें शेल के अलावा भी बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। हमें क्या पता चलता है कि ये जो शेल हैं जिसको हम लोग KLMN से डिनोट करते हैं, इस शेल के अंदर भी कंपार्टमेंट्स हैं जिसको बोलते हैं सब सेल। इस सब सेल को हम SPDF से डिनोट करते हैं, और इस सब सेल के अंदर भी कंपार्टमेंट्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स के भी नाम हैं, जैसे P का नाम है PX, PY, PZ। D का नाम है DXY, DYZ, DZX। ओके, अभी उस पर नहीं जाते। तो इस सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी इन्हीं ऑर्बिटल्स में होती है। यानी कि अगर इसको हम इस तरह से समझें कि ये एक बहुत बड़ा सोसाइटी का बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग हो गया क्या? शेल। इस बिल्डिंग में डिफरेंट फ्लैट्स हैं, ये फ्लैट्स हो गए क्या? सब शेल। और इस फ्लैट में एक कमरा है जिसमें मैं रहता हूं, और अगर मैं इलेक्ट्रॉन हूं तो वो कमरा कहलाएगा ऑर्बिटल। अब समझ में आ गया? तो ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली है सेल में ही, लेकिन सेल के सब सेल के ऑर्बिटल में वो छिपा है। तो ये फंडा है। दूसरा 11th लेवल पे क्या पढ़ने को मिलता है कि ये जो मेरा S सेल है, P सेल है, D सेल है, F सेल है, सबके पास ऑर्बिटल्स की संख्या समान नहीं है। S के पास
एक ही ऑर्बिटल है, p के पास 3 ऑर्बिटल है, d के पास 5 ऑर्बिटल है, f के पास 7 ऑर्बिटल है। कैसे डिनोट करते हैं ऑर्बिटल्स को? तो इसी तरह से बॉक्स की तरह डिनोट करते हैं। तो s के ऑर्बिटल को ऐसे डिनोट कर दिया, p के ऑर्बिटल को 3 बॉक्स से डिनोट कर दिया, d के ऑर्बिटल को 1 2 3 4 5 बॉक्स से डिनोट कर दिया, और f के ऑर्बिटल को 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स से डिनोट कर दिया। तो ये मेरा s ऑर्बिटल हो गया, ये p ऑर्बिटल हो गया, ये d ऑर्बिटल हो गया, ये f ऑर्बिटल हो गया। अब इस ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स दो तरह से मूव करते हैं, आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा एक ऑर्बिटल में वो है 2। तो एक रहेगा क्लॉकवाइज, एक रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं घूम सकता है। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के तहत है। इसमें एक रहेगा क्लॉकवाइज, दूसरा रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। p के पास 3 ऑर्बिटल हैं, तो p के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6, s के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 2, d के पास कितना हो जाएगा 2 × 5 10, f के पास कितना हो जाएगा 2 × 7 14। समझ में आ रहा है? इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, तो कितना हो गया 10 हो गया। उसी तरह से इसमें 2 2 2 2 7 बार तो 14 हो जाएगा। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स फील होते हैं। तो अगर अब तुम यहाँ पे देखो तो वो तुमको समझ में आएगा कि ये जो s ऑर्बिटल है, k के पास बस s ऑर्बिटल है, l के पास s और p दोनों है, m के पास s p और d तीनों है, n के पास s p d f चारों है। तो इसीलिए k में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 2, l में जो होते हैं वो होते हैं 2 + 6, इसीलिए 2 + 6 होते हैं क्योंकि l के पास s और p दोनों है। तो मैक्सिमम नंबर s में 2, p में 6 हो जाएंगे। m में क्या है, s p d तीनों है, तो मैक्सिमम नंबर 2 + 6 + 10 18 हो जाएंगे। f में s p d f चारों हैं, तो 2 + 6 + 10 6 2 8 10 18 + 14 32 हो जाएंगे। समझ में आ गया? ये जो 9th का 2n² का फंडा था वो एक्चुअली SPDF उसका बेस था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। उसको लिखने के लिए 2 रूल समझना जरूरी है। फर्स्ट रूल है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है? अफबाउ का मतलब है बिल्डिंग अप, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिल्डअप हो रहा है। दिस थिंग विल बी एक्सप्लेन्ड बाय अफबाउ। तो अफबाउ ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स लो एनर्जी से हाई एनर्जी की तरफ फील्ड अप होगा, और उसके लिए उसने एक बहुत अच्छा बहुत सिंपल चार्ट दिया है। वो चार्ट देखते हैं कैसा है। तो मैंने तुमको क्या बताया, फर्स्ट सेल में फर्स्ट ऑर्बिट में s है, सेकेंड ऑर्बिट में s p, थर्ड ऑर्बिट में s p एंड d है, फोर्थ ऑर्बिट में s p d f तीनों है। 5 ऑर्बिट में भी सब कुछ है लेकिन हमको उतना जरूरत नहीं पड़ेगा, तो बस d तक लिख रहे हैं, सब कुछ है। 6 में s p तक ही लिख रहा हूँ, है सब कुछ। अब इलेक्ट्रॉन्स फिल कैसे होते हैं, तो पहले ऐसे एरो बना लो। यानी कि ये जो एरो दिख रहा है इस डायरेक्शन में तुमको आना है, इस डायरेक्शन में आना है, इस एरो के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हुए। इसका क्या मतलब है? ये फर्स्ट रूल है। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं, उससे पहले सेकेंड रूल भी देख लो लगे हाथ। सेकेंड रूल कहता है कि ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इस ऑर्बिटल्स में देखो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल होते हैं, है कि नहीं? अब इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा, पहले ये पूरा ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा, तो ये ऑर्बिटल क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। इसके बाद ही इसमें पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट होगा। दैट मीन्स एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जो मैक्सिमम रह सकता है, तो ये सबसे जब तक पूरा हाफ फिल्ड नहीं होगा तब तक ये पेयरिंग शुरू नहीं होगा। इसका मतलब क्या है मैं एग्जांपल से बताता हूं। पहले ये रूल लिख लेते हैं कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स स्टार्ट्स ओनली आफ्टर सबसेल इज हाफ फिल्ड। ये 2 रूल समझ गए। अब हम देखेंगे एग्जांपल और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं नाइट्रोजन का, एटॉमिक नंबर है उसका 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो ये देखो चार्ट। फर्स्ट
ऑर्बिट में एस सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 2, तो 1s2 लिख दिया। एन एल टू दी पावर एक्स के फॉर्म में लिखना है। एल तुम्हारा डिनोट करता है एसपीडीएफ, एन तुम्हारा डिनोट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि सेल नंबर है 1 2 3 4 ये सब, और एक्स तुम्हारा डिनोट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 1s2 एस में 2 आ गए, उसके बाद किस में जाएगा? 2s में जाएगा, तो 2s में भी 2 आ गए। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 7 में से 4 चले गए, 3 बचे ना। 2s के बाद किस में जा रहा है? 2p में जा रहा है ना, उसके बाद 3s में जा रहा है, 1s के बाद 2s, उसके बाद 2p में जाएगा, तो 2p में आ गया मेरा 3 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? ये पहला नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। इसको क्लास 9th लेवल पे कैसे लिखते थे कि फर्स्ट ऑर्बिट और ये सेकेंड ऑर्बिट, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 5, ये 9th लेवल पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये 11th लेवल पे हो गया। और हुंड्स रूल क्या कहता है? अगर उसको हुंड्स रूल के रिस्पेक्ट में देखें, हुंड्स रूल के रिस्पेक्ट में देखें, तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दिखा दिया मैंने। सेकेंड के भी एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे दिखा दिया। और पी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 ऑर्बिटल्स पहले बनाए, अब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भरेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्बिटल में, फिर सेकेंड ऑर्बिटल में, फिर थर्ड ऑर्बिटल में। ओके, ये हुंड्स रूल कहता है कि पहले पूरा हाफ फील्ड होगा, उसके बाद ही पेयरिंग होगा। इसका मतलब है कि जब मैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे तो क्या होगा? 1s में जाएगा 2, 1s के बाद जाएगा 2s में 2, बाकी बच गया 4 इलेक्ट्रॉन, तो वो जाएगा 2p में, क्योंकि p में मैक्सिमम 6 तक जा सकते हैं, तो p में जाएंगे। इसका क्लास 9th लेवल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 और 4 2 6। और इसका हुंड्स रूल में कैसे लिखेंगे? 2 2, और p में क्या होगा? पहले हाफ फील्ड होगा, उसके बाद ये पेयरिंग होगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, तो दिस विल बी रॉन्ग। 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी हैं, लेकिन ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि पहले फुल फील्ड, हाफ फील्ड होगा, उसके बाद ही पेयरिंग होगा। पहले मेरा सब सेल जो है उसका हाफ फील्ड होना नेसेसरी कंडीशन है। ओनली आफ्टर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स स्टार्ट ओनली आफ्टर सब सेल इज हाफ फील्ड, ये नेसेसरी कंडीशन है। तो आई होप अभी समझ में आ गया होगा हुंड्स रूल क्या है। अब हम थोड़ा बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ताकि क्लियर हो। तो अब मैं कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कैल्शियम का। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एटॉमिक नंबर कितना है कैल्शियम का? 20 है, तो पहले 1s में जाएगा 2, उसके बाद 2s में 2, 2s के बाद 2p, p में कितना चला जाएगा? मैक्सिमम 6 जाता है, 6 जाएगा। 2p के बाद कहाँ आ रहा है? 3s, 3s में जाएगा 2, 3s के बाद कहाँ जाएगा? 3p, 3p में कितना जाएगा बोलो? तो कितना इलेक्ट्रॉन्स बचा? 2 2 4 6 10 2 12, 3p में भी 6 चला जाएगा। उसके बाद 3p के बाद कहाँ जाएगा? 4s, 4s में कितना गया? 2, तो ये हो गया मेरा कैल्शियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको 9th लेवल पे लिखते तो कैसे लिखते? ये 1 का हो गया, ये 2 का हो गया, ये 3 का हो गया, ये 4 का हो गया, तो हो जाता 2 6 2 8 6 2 8 और 2। अब तुमको समझ में आया कि आउटर मोस्ट सेल में 8 से कम ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये फोर्थ सेल जो है आउटर मोस्ट सेल, देख रहे हो, इसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन है ना, इसीलिए है क्योंकि एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग होता है। तो एनर्जी लेवल 4s2 का ऐसा था कि पहले 3p में सारा फिल हो गया, उसके बाद 4s के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स बचा, तो आउटर मोस्ट में मेरा 2 इलेक्ट्रॉन आया जो कि 8 से कम है, इसीलिए कैल्शियम का वैलेंसी भी होता है 2। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ गया तुमको। अब मुझे एक एक्सेप्शन समझाना है, उसके लिए मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा क्रोमियम का। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। अभी देखो क्या होगा। क्रोमियम का अगर एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करें तो क्या होगा? 1s में जाएगा 2, उसके बाद 2s में, उसके बाद 2p में 6, उसके बाद 3s में 2, उसके बाद 3p में 6, उसके बाद 4s में 2, और 4s के बाद किस में जा रहा है? 3d में। कितना बचा इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24। ये इसका एक्सपेक्टेड होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में जो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये है एक्चुअल। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक सिंपल सा रूल है। रूल समझने से पहले यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। s में ऐसे है और d में क्या होता है? 5 होते हैं ना, 1 2 3 4, तो d में अभी 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल खाली है। इस केस में क्या हो रहा है? s में
एक है, और डी में 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल दोनों हाफ फिल्ड है, कंप्लीटली हाफ फिल्ड है। इसमें ये हाफ फिल्ड नहीं है, ये एक ऑर्बिटल खाली रह गया है। अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ चला जाता है तो ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा, ये भी हाफ फील्ड हो जाएगा, जो कि ये स्टेट है। एंड रूल इज हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड, या तो वो आधा ही भरा हो या पूरा ही भरा हो। हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स या फिर कहें सबसेल्स आर मोर स्टेबल। तो ये कंडीशन जो है वो मोर स्टेबल है क्रोमियम के लिए, इसीलिए वो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है। ऐसा ही एक्सेप्शन आपका कॉपर के 29 नंबर जो है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी आएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आप प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रहा है। ओके, तो ये है मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक दो जल्दी जल्दी बता दूँ आपको, तो लेटर से सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 11 है, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 फिर 3s1। 9th लेवल पे क्या हो जाएगा 2 8 1, है कि नहीं? तो वैलेंसी इसलिए 1 होता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। उसी तरह से पोटेशियम है, उसका 19 है, उसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10। यहाँ से आपको देख के करना है 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 फिर जाएगा 3s2 में, 3s2 के बाद जाएगा 3p में। 3p में कितना 2 2 4 6 10 2 12, 3p में 6 जाएगा, 3p के बाद कितना जाएगा 4s में, 4s में 1। p में 6 ही क्यों जा रहा है? क्योंकि p का मैक्सिमम कैपेसिटी 6 ही है, s का मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ही है, इसीलिए इसका 9th लेवल पे क्या हो जाएगा ये 2, फिर सेकेंड सेल का हो गया 8, फिर थर्ड सेल का हो गया 8, फिर फोर्थ सेल का हो गया 1। देख रहे हो आउटर मोस्ट सेल में लेस देन 8 ही रहता है हमेशा, ये 1 आ गया, तो इसका पोटेशियम का वैलेंसी इसीलिए 1 होता है, सोडियम का वैलेंसी भी इसीलिए 1 होता है, इसीलिए ये सब एक ही ग्रुप में होते हैं, सोडियम पोटेशियम ये सब एक ही ग्रुप में होते हैं, स्कैंडियम टाइट ये सब एक ही ग्रुप में आते हैं, क्योंकि स्कैंडियम नहीं है इसमें, सोडियम पोटेशियम ये सब हाइड्रोजन, ओके, ये सब एक ही ग्रुप में आते हैं क्योंकि इनका वैलेंसी क्या है 1 है। तो आज के लिए इतना ही था, एग्जाम्पल्स मैंने समझा दिया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो। थैंक यू।